अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। अल्सर का सामान्य सा मतलब होता है घाव। पेप्टिक अल्सर में जब फूड पाइप से लेकर स्टमक तक कहीं पर भी घाव हो जाता है वही अल्सर कहलाता है। यह किस कारण से होता है? गैस्ट्रिक जूस जो भोजन को पचाने का काम करता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड पाया जाता है। जब वो एसिड ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से फूड पाइप से लेकर स्टमक तक कहीं पर भी घाव हो जाते हैं, वही अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। यह ईसोफोगस के अंतिम छोर पर बनता है या स्टमक के अंतिम छोर पर बनता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। अल्सर्स ज़्यादातर डियोडोनम यानी कि पक्वाशय के प्रारंभिक भाग में बनते हैं। इस गैस्ट्रिक अल्सर का मेन कारण क्या है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो जब ज़्यादा बनने लग जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, या स्टमक में म्यूकस का कम बनना जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की दीवारों की रक्षा करता है। मेन वजह हो गई ये। लेकिन ये वजह किस वजह से पनपती है? ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूमिंग की वजह से, हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं और मेडिसिन्स पे ज़्यादा रहते हैं। इन सब वजहों से अल्सर्स बन जाते हैं। साथ ही साथ अल्सर्स साइकोसोमेटिक एक डिजीज़ होती है जो कि इमोशंस की वजह से भी बनती है। भावावेश, क्रोध, आवेश, इन सब वजह से भी अल्सर्स हमारे पेट में बन जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं? पेट के ऊपरी भाग में जलन होती है, चुभन होती है, और ये जलन और चुभन हमेशा एक समान ही रहती है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होती है। हमेशा गैस बनी रहती है, एसिडिटी बनी रहती है, खट्टी डकारें आती रहती हैं। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता। आखिरी स्टेज आने पे ही सिम्टम्स का पता चलता है, जब उल्टी और दस्त लग जाते हैं और उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इन अल्सर्स का योग के द्वारा हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं। जो लोग किसी भी तरह का शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, उन्हें सबसे पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज और आसन शुरू कर देने चाहिए। पहले सप्ताह में सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर देना चाहिए, जो कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ पवन मुक्त आसन का हमें अभ्यास करना चाहिए। इस तरह सीधे लेटने के पश्चात लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से पेट के ऊपर प्रेशर डालेंगे हल्का सा और ऊपर की तरफ उठेंगे सांस छोड़ते हुए। यहाँ पर रुकने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे, पैर को इसी तरह से ऊपर ले जाते हुए नीचे रखेंगे। इसी तरह दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे, पेट के ऊपर प्रेशर देंगे, सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में आएंगे। सांस भरते हुए वापस। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए कुछ समय रुकने की कोशिश करने के पश्चात इसी तरह से सांस भरते हुए और पैरों को सीधा करते हुए वापस। साथ ही साथ खाना खाने के पश्चात 5 मिनट से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि इस तरह से होता है। तो पहले सप्ताह में सूक्ष्म व्यायाम, पवन मुक्त आसन और वज्रासन की प्रैक्टिस करने के पश्चात दूसरे हफ्ते में शशांक आसन, मत्स्य आसन और जानु शीर्षासन का अभ्यास हम करेंगे। शशांक आसन में इस तरह से सीधा बैठेंगे, वज्रासन में, और हाथों को ऊपर उठाते हुए इस तरह से धीरे धीरे नीचे आएंगे और यहां पर रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसके पश्चात मत्स्य आसन, सीधा लेट जाएंगे, इस तरह से गर्दन को उठाएंगे,
सांस छोड़ते हुए और यहां पर रुकेंगे। वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे और इसका 3 बार अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात जानु शीरासन। इस तरह से पैर को बाहर निकालेंगे, दूसरे पैर को हम यहां लगाएंगे, अपने पंजों को पकड़ेंगे और जितना संभव हो उतना नीचे जाके रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से हम अपने सर को घुटनों पर लगा पाएंगे। इसी तरह दूसरे पैर से जितना संभव हो उतना रुकने की कोशिश करेंगे। तीसरे हफ्ते में सूर्य नमस्कार हम शुरू करेंगे और साथ ही साथ 3 अन्य आसन भी जोड़ेंगे। मरकट आसन, उत्तान पादासन और उष्ट्रासन। सबसे पहले उष्ट्रासन। वापस उत्तान पादासन। जितना संभव हो रुकने की कोशिश करेंगे और 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। मरकटासन। स्पेस की कमी हो तो इस तरह से सर के नीचे हाथों को रख के और इसी तरह दूसरे पैर से। लंबे समय तक रुकने की कोशिश करेंगे। प्राणायाम में सूक्ष्म कपालभाति। चंद्रभेदी। लेफ्ट से हमें इनहेल करना है, राइट से छोड़ देना है। अगेन लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से छोड़ देना है। शीतली। शीतकारी। अनुलोम विलोम। इन सब प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इन सब प्राणायाम के लिए डिटेल्ड वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ योग निद्रा का अभ्यास ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है। आप योग निद्रा आई बटन पर देख सकते हैं। अंतर्मौन का भी अभ्यास करना है। अंतर्मौन में सिर्फ और सिर्फ बोलने पे ही कंट्रोल नहीं करना, बल्कि विचारों पर भी कंट्रोल करना है। जितने विचारहीन बनेंगे उतने ही आप स्वस्थ भी रहेंगे। लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, मसालेदार भोजन, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब को अवॉइड करें जो लोग अल्सर से पीड़ित हैं। साथ ही साथ खाने में केला, प्याज, लहसुन, अंकुरित अनाज, छाछ, तरबूज, खरबूजा, नारियल पानी, सभी तरह के फल और उबली हुई सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से
योग के द्वारा और लाइफस्टाइल को ठीक करके आप अपने अल्सर्स को भी ठीक कर सकते हैं। और याद रखिए, अपने शरीर के डॉक्टर आप स्वयं ही हैं। कोई चीज़ खाने पीने से आपको स्वयं ही पता चल जाता है कि यह चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यह चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो जिन चीज़ों को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है उन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। जिन चीज़ों के सेवन से हमारे शरीर में किसी तरह की गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग होती है या अन्य कोई वजह जो कि शरीर थका हुआ, जी मिचलाना इत्यादि की सिम्टम्स देता है, तो वो चीज़ें हमें इनटेक नहीं करनी चाहिए और उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो आपके शरीर को तरोताजगी देते हैं और खाने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने कुछ खाया है। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।